बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को अपने शो में जिसका नाम है दावत। और हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपीज़ बनाएं जो आप अपने घर में ना सिर्फ दावतों में बल्कि रेगुलर बेसिस पर भी उनको तैयार करें, बनाएं और इतनी अच्छी सी हो, मज़ेदार सी हो, इतना अच्छा उनको प्रेजेंट करें कि घर वालों को दावत का गुमान होना चाहिए। रोज़ाना डेली बेसिस पर हम सिर्फ मेहमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहतमाम करते हैं, यकीनन करना भी चाहिए, लेकिन घर वालों के लिए भी कोशिश किया करें। इतना सारा वक्त किचन में सर्व करके गर्मी में खाना बनाती हैं, उसको बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा प्रेजेंट करें ताकि घर वालों को भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी फीलिंग आए। और आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, मज़ेदार सी हैं और बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं आपके घरों में यकीनन मौजूद होंगे। चिकन विंडालो आज हम तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही बनाएंगे रोस्टेड वेजी नूडल्स बोल। और ये आज की हमारी रेसिपीज़ हैं जिनको पास्ता अच्छा लगता है और वो वेजिटेरियन हैं, उसमें चिकन ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ वेजिटेबल्स ऐड करके उसको खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए आज की रेसिपी है। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें ऐड करेंगे, अपनी पसंद की सब्जियां शामिल करनी है, मिक्स करना है, टॉस करना है और सर्व करना है। और उसको एक डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए हम वेजिटेबल्स को रोस्ट कर लेंगे और हल्का सा आपने उसको रोस्ट करना है, ओवर कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। चिकन विंडालो एक बहुत ही ज़बरदस्त सी स्पाइसी सी करी के साथ चिकन होती है और मैं सोच रही हूँ क्यों ना सवाल यही कर लिया जाए कि चिकन विंडालो कहाँ की रेसिपी है, आप हमें ये बताएं और उसके बाद आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और हमें विंडालो पेस्ट तैयार करना है, बनाना है। उसके लिए हमें कौन से अज्जा चाहिए होंगे वो आइए चेक कर लेते हैं। चिकन में हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। वैसे ये वेजिटेरियन भी बनाया जाता है, पोटैटोज़ के साथ और कॉटेज चीज़ के साथ भी तैयार किया जाता है। विंडालो पेस्ट बना के और पोटैटो के साथ या चीज़ के साथ इसको सर्व किया जाता है। हम इसको चिकन के साथ तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा इमली का पल्प, कुटा धनिया, ब्राउन शुगर, राई, सुर्ख प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर, सिरका, लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसके साथ ही हल्दी, नमक, ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए होंगी। और सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पेस्ट है उसको तैयार कर लेते हैं और उसके लिए हमें चाहिए होंगी साबित लाल मिर्चें, लेकिन उनको चीज़ों को हमने पहले रोस्ट करना है, तो फिर चीज़ों को रोस्ट कर लेते हैं। अपना स्टोव कर लेते हैं ऑन और साथ ही साथ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम अपने नूडल्स बॉईल कर लें, तो सिर्फ आपको नूडल्स दिखा देते हैं कि हम इसमें होल व्हीट नूडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमें हर चीज़ में हम मैदा ही यूज़ कर रहे होते हैं और हमें नूडल्स भी हम ज़्यादातर जो हैं वो होल व्हीट खाना नहीं पसंद करते हैं, बल्कि मैदे के जो नूडल्स होते हैं वो खाते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है और कुछ डिफरेंट टेस्ट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, बहुत ही ईजीली मार्केट में अवेलेबल हैं होल व्हीट नूडल्स। तो आज मैंने वो नूडल्स ले लिए हैं। जैसे ही पानी गर्म होता है हम इन नूडल्स को भी बॉईल कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक अदद ले लेना है फ्राइंग पैन। इसमें कुछ मसाले हैं जो हमने रोस्ट कर लेने हैं, जिसमें है साबित लाल मिर्च, और मैं इसमें साबित लाल मिर्च ऐड कर दूँगी तकरीबन 4 से 5। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, कुटा हुआ धनिया है या साबित धनिया आपने ले लेना है, वो इसमें शामिल कर दीजिएगा 2 टेबल स्पून। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लौंग और दालचीनी, तो मैं इसमें ले लेती हूँ 2 से 3 अदद लौंग। दालचीनी के टुकड़े ले लेंगे 2 से 3, मैंने ले लेनी है हरी इलायचियाँ। और जनाब ये इसमें चली गई हरी इलायची। दालचीनी के 1 से 2 टुकड़े हम शामिल कर रहे हैं। ये हमारा पेस्ट तैयार हो रहा है, जिसके लिए हमने मसाले को पहले भून लेना है। और इसमें मैं 2 छोटी इलायचियाँ जो है वो और ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्चें, हमने इसमें ऐड करनी है। और हमने इसमें शामिल कर देना है ज़ीरा। जनाब ये चला गया इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा। जलाना बिल्कुल भी नहीं है, हल्का सा आपने रोस्ट करना है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे राई दाना। बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाता है ये जनाब। इसमें चला गया राई दाना। तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा मज़ेदार सा रोस्ट करेंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है लहसुन, अदरक, सिरका, इमली का पल्प, पानी
और हमने इसको बहुत अच्छा सा पेस्ट जो है वो तैयार कर लेना है। तो मैं अभी इसको रोस्ट कर रही हूँ, अभी खुशबू आना शुरू नहीं हुई है। कुछ सेकंड्स के लिए हमने इसको रोस्ट करना है। आप जल्दी से ब्रिक पर जाइए, ब्रिक से वापस आएंगे, पेस्ट तैयार करेंगे। पानी गर्म हो चुका है तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये हमारे नूडल्स, और आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हमने क्या करना है कि कुछ मसाला था जो हमने ब्रेक पर जाने से पहले भून लिया था, और उसमें था साबित लाल मिर्ची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग आपने ले लेनी है, काली मिर्ची 3 से 4 ले लीजिएगा, साबित धनिया या कुटा हुआ धनिया आपने ले लेना है, ज़ीरा शामिल करेंगे, राई दाना इसमें ऐड किया था। और अब हमने क्या करना है कि इसमें शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, साथ ही हमने ऐड कर देना है इमली का पेस्ट, और हस्बे ज़रूरत पानी, इतना कि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से पिस जाएं। आपने इतना इसमें पानी ऐड करना है, और इसमें मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इमली का पल्प। डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है 1 टेबल स्पून भी काफ़ी होगा। और इसके साथ हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा पानी, और हमने इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा पीस लेना है। और फिर इस पेस्ट के साथ हमने चिकन को मैरिनेशन देनी है, तो इसको पीस लेते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर देते हैं। चिकन वन डालो आज हम तैयार करने जा रहे हैं, और उसके लिए पहले हम बना रहे हैं पेस्ट। इसमें हमने ऐड कर देना है सिरका, ये चला गया इसमें सिरका। बहुत ही खट्टी सी स्पाइसी सी ये चिकन होगी। अच्छा सा हमने इसको पीस लिया है। अब इस पूरे मिक्सचर के साथ हमने क्या करना है कि चिकन को मैरिनेशन दे देनी है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, और हम तो बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप इसको ज़रूर मिनिमम आधा घंटा रखिएगा, ताकि चिकन जो है वो बहुत अच्छी सी चटपटी सी मज़ेदार सी हो जाए। और कॉलर भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इसको हमने अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है, और मैं क्या करूँगी, टोमेटो का पेस्ट प्यूरी हमें चाहिए तो वो भी हम तैयार कर लेते हैं। इसको हमने मैरिनेशन दे दी। उसके बाद प्याज मेरे पास फ्राई है, वरना आपने प्याज को फ्राई करना है, और फ्राई कर लेने के बाद ये जो मैरिनेटेड चिकन है ये हमने उसमें ऐड करके उसको अच्छा सा भून लेना है। इसके बाद हल्दी, नमक, टोमेटो ऐड करके हमने पकाना है, और आखिर में ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको दम देना है, और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। मैं चाह रही हूँ कि चलिए कॉलर से पहले बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? नाहिद खान बात कर रही हैं हैदराबाद से। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन है हैदराबाद से? नाहिद खान। अभी आपसे 2 दिन पहले ही मुलाकात हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। नाहिद खान, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत फासले से बैठे थे, बहुत कोशिश की, फिर अच्छा नहीं लगता है, टिकट के भी खिलाफ है कि मैं उठ कर आऊँ स्पेशली बात करूँ, लेकिन बहरहाल बहुत सारी आपकी तस्वीरें बनाई हैं, वो महफूज हैं, आपकी सारी खानों की सबकी पिक्चर्स बनाई हैं, वो सेव किए हैं, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों सबसे मिलकर, आपसे, रिदा से, समीना बाजी से, इरफान वास्ती साहब से, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और दोबारा भी आएंगी तो मैं इंशाल्लाह, हर माह भी आप आएंगे तो मैं ज़रूर शिरकत करूँगी। बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है आपका।
चलें, बहुत शुक्रिया। और जब आप लोग इस तरीके से फीडबैक देते हैं तो हमारे बहुत से देखने वाले जो किसी वजह से नहीं आ पाए हैं उनको भी पता चलता है, और इंशाल्लाह ताला उनकी फिर ज़रूर कोशिश होती है नेक्स्ट मसाला क्लास में ज़रूर आएँ। चले, बहुत अच्छा लगा कि आपको इतना अच्छा लगा। जवाब भी देना, सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहूँगी। ज़रूर दीजिए। आपका सवाल का जवाब देना चाहूँगी। ज़रूर दीजिए। हाँ, इसका आपने जो आज बना रही हैं इसका ताल्लुक इंडिया गोवा से है, गोवा से इसका ताल्लुक है, इंडिया के शहर गोवा से। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर हमने क्या करनी है, वेजिटेबल्स ले लेनी है, अपनी पसंद की ले लीजिए। मेरे पास है हरी प्याज, शिमला मिर्च और हमने ले ली है गाजर। इसको एक अदद मिक्सिंग बोल में ले लेते हैं। थोड़ी सी ऐड करेंगे काली मिर्चें, थोड़ा सा शामिल करना है सॉल्ट, और उसके बाद हमने ऐड कर देना है इसमें ऑयल। हल्का सा उसमें टॉस करेंगे और हमने इसको रोस्ट कर लेना है। वेजिटेबल्स हैं बड़ी नरम व नाजुक सी हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग मत कीजिएगा। और जो हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो मैंने रख लिया है, और उसको हम लास्ट में ऐड करेंगे। और इसको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने शामिल कर देना है थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून, और हमने इसमें शामिल कर देना है नमक और काली मिर्चों को। मैं थोड़ा सा अपने नूडल्स की रेसिपी की तरफ इसलिए आ गई ताकि चिकन को एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम हम ज़रूर दे दें। और हमने इसमें शामिल कर देना है नमक। तो हमने इसमें हस्बे ज़रूरत शामिल कर दीजिएगा सॉल्ट। और यहाँ पे जो नूडल्स हैं वो बॉईल हो रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको हम स्टर करते चलें। होल व्हीट नूडल्स का हमने इस्तेमाल किया है। आप जो अच्छे लगते हैं वो आपने ले लेने हैं, जो आपको आपकी फैमिली को अच्छे लगते हैं। पैकेट पे टाइमिंग मोस्टली मेंशन होती है, उसको ज़रूर फॉलो किया करें। और मैं हमेशा कहती हूँ इससे 1-2 मिनट पीछे ही रहा करें। और जब टाइम हो जाता है उसके बाद फिर हम स्ट्रेनर देखते हैं और तमाम चीज़ें देखते हैं, 1 से 2 मिनट हम आगे ही चले जाते हैं, और फिर पास्ता जो है वो ओवर कुक हो जाता है और फिर उसकी अपीयरेंस भी इतनी अच्छी नहीं रहती। चलें, इसको हमने कर लेना है हल्का सा मिक्स। ऑयल ऐड किया है, नमक और काली मिर्चें, और थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो जाए इसकी वजह से हम इसको रोस्ट कर रहे हैं। अगर हमारी किसी भी देखने वाले के पास ओवन नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको पैन में तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ से मैंने ले लेनी है ट्रे, इसको भी हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और कुछ मिनट्स के लिए हमने इसको ओवन में कर लेना है रोस्ट। वरना आप इसको पैन में पका लें। सिर्फ इस वजह से कि ओवन नहीं है तो हम ये रेसिपी नहीं बना सकते, बिल्कुल आप बना सकते। फिर एक कुछ अज्जा के साथ हमने एक सॉस सा बनाना है, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। बॉयल नूडल्स ऐड करेंगे, रोस्टेड वेजिटेबल्स ऐड करनी है, मिक्स करना है, टॉस करना है, और फिर हम उसको हरी प्याज के साथ थोड़े से जो सफ़ेद तिल हैं उनको हम रोस्ट कर लेंगे और इसके साथ हमने उसको सर्व कर देना है। तो ये यहाँ पर चली गई वेजिटेबल्स। थोड़ी सी देर के लिए हमने इसको रोस्ट करना है। अच्छा, फूल गोभी भी आप ले सकते हैं, बंद गोभी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं, कॉर्न लिए जा सकते हैं, जो भी सीज़न में है वो आप ले लें। और थोड़ा सा इसको हम फैला कर ही रखेंगे। मैंने कोशिश की कि थोड़ा कलरफुल सी रहे, रेड भी हो, ग्रीन भी हो। तो चलें जनाब, ये हो गया और इसको लेकर चलते हैं ओवन की तरफ। वेजिटेबल्स हमने रख दी हैं रोस्ट होने के लिए और मैं चेक कर लेती हूँ नूडल्स, इनका अगर टाइम हो चुका है तो फिर हम इनको स्ट्रेन करके रख लें। होल व्हीट नूडल्स हैं, एक पैकेट हमने जो है वो नूडल्स ले लिए हैं और उसको हम कर रहे हैं बॉईल। अच्छा, इसका एक और बड़ा आसान सा तरीका ये भी होता है कि हमने इसको सेंटर से तोड़ कर देख लेना है और इसके बाद इसके सेंटर में नज़र आ रहा होता है। अगर कलर बिल्कुल सेम हो चुका है तो नूडल्स जो हैं वो बॉईल हैं, और अगर सेंटर थोड़ा सा डार्क है तो इसका मतलब है वो जो डार्क पार्ट है वो अभी तक गला नहीं है। तो ये भी एक छोटी सी टिप है कि आप किसी भी किस्म का पास्ता को चेक कर सकते हैं कि आया ये अभी तक गला है या नहीं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है और आई थिंक ये ब्रेक में ही गल जाएगा, तो मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। और ब्रेक पर जाने से पहले
सवाल को दोहराते चलें कि चिकन विंडालो कहाँ की रेसिपी है। आपने हमें कॉल करके बताना है, मैसेज करना है मसाला DWT, भेज दीजिए 8881 पे CNIC नंबर और अपने शहर के नाम के साथ। इसी बात के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। यहाँ पे हमने विंडालो पेस्ट तैयार किया है और उसके साथ चिकन को मैरिनेशन हमने दे दी है। साथ ही टमाटर को हमने पीस लिया है, प्यूरी तैयार कर ली है। हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर दीजिए और ब्लेंडर में आपने उनको ब्लेंड कर लेना है। 3 से 4 आपने टमाटर ले लेने हैं और साथ ही हमने वेजिटेबल को रोस्ट होने के लिए रख दिया है और उसमें हमने ऐड किया था नमक, काली मिर्चें, थोड़ा सा आपने ऑयल ऐड करना है, उसको टॉस करना है और फिर आपने उसको रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अब हमने चिकन विंडालो को तैयार कर रहे हैं। सवाल भी हमारा यही है कि चिकन विंडालो कहाँ की रेसिपी है। आप हमें बता सकते हैं कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, और आपने मसाला DWT, शहर का नाम CNIC, भेज दीजिए उससे 8881 पे। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ऑयल। इसमें आपके पास अगर प्याज सुर्ख नहीं है तो आप प्याज सुर्ख कर लीजिएगा। उसके साथ ही मैं ऐड करूँगी चिकन और इसको हमने भून लेना है। टोमेटो पेस्ट भी शामिल करेंगे और पिंक रिबन सेलिब्रेट करते आ रहे हैं हर साल पिंक अक्टूबर, और मैं और आप मैं समझती हूँ सारी ही ख़वातीन को इनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही पैदा करने की कोशिश करते चले आ रहे हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इनकी पिंक अक्टूबर कैंपेन में जो कि ख़वातीन की सेहत, खूबसूरती और यकीनन एतमाद को बहाल करने के लिए है। और हम इन इशू पर बहुत ज़्यादा कम बात करते हैं, बात करना चाहते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हम शर्म महसूस करते हैं। लेकिन जहां बात हो सेहत की, ज़रूर बात करें, बताएं अपने घर में अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, और ख़ास तौर पे ज़रूर सेल्फ़ एग्ज़ामिन करते रहना चाहिए। और मैं ज़रूर कहूँगी, और इसको हमेशा मनाने का मकसद भी यही होता है ताकि अवेयरनेस हो, आगाही हो। वो फ़ीमेल्स जिनको अब तक भी अगर पता नहीं था तो भी उनको ज़रूर पता चले, और ख़ास तौर पे जब आप 40-45 से अबव हो जाते हैं तो फिर ज़रूर आपको सेल्फ़ एग्ज़ामिन करते रहना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फ़ीमेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर का शिकार रहती हैं, एशिया में भी ख़ास तौर पर। तो जनाब ये दिन मनाया जा रहा है और हमने यही वजह है कि हमने ब्लू रिबन को, जो पिंक रिबन को जो है वो वेयर भी किया हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ चिकन विंडालो जो तैयार होने जा रहा है इसको हमने भून लेना है इस पेस्ट के साथ। मैंने तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड किया था ताकि बहुत अच्छा सा पिस जाए, वरना आपने हस्बे ज़रूरत पानी लेना है और इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करना है। चिकन को उसके साथ मैरिनेशन देनी है। थोड़ा सा पानी ड्राई होता है तो फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं ये टमाटर का पेस्ट, और मैं यहाँ से लेकर आती हूँ नूडल्स जो कि हमने बॉईल कर लिए थे। बॉईल कर लेने के बाद आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है और जनाब ये आ गए हमारे नूडल्स। और यहाँ पर मैं थोड़े से सेसमी सीड्स जो हैं उनको हल्का सा टोस्ट कर लेती हूँ, जिससे हमने इसको गार्निशिंग भी देनी है। तो ये थोड़ा सा हमने ले लिया पैन, और जब तक चिकन तैयार हो रही है तो क्यों ना अपना थोड़ा सा काम कर लिया जाए। ये आ गए हमारे सेसमी सीड्स, इनको हमने गार्निश कर लेना है और एक सॉस सा हमने तैयार करना है, बनाना है। और उसके लिए हमें चाहिए होगा सिरका, सोया सॉस, तिल का ऑयल और कुटा हुआ लहसुन। तो यहाँ से मैंने ले लेना है लहसुन, इसको हल्का सा हम कर लेते हैं चॉप, और ये सॉस हम तैयार कर लेते हैं। वेजिटेबल्स हमारी रेडी हैं और साथ ही हमने जो नूडल्स हैं उनको भी हम बॉईल कर चुके हैं। तो काम जो है वो हमारा ऑलमोस्ट डन है। जब तक हमारा चिकन तैयार होगा हमने इसका सॉस बनाना है और नूडल्स को उसके साथ हमने सौते करना है। लास्ट में थोड़ा सा गरम ऑयल ऐड करेंगे, हरा प्याज शामिल करना है और हमने ऐड कर देने हैं ये रोस्टेड सेसमी सीड्स। आपने हमें बताना है कि चिकन विंडालो कहाँ की रेसिपी है, तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा गिफ्ट। 3 से 4 जवे आपने ले लेने हैं लहसुन के, और फ्रेश लहसुन के जवे ले लीजिए। और इसको क्या करते हैं कि हल्का सा हमने कुक कर लेना है। कुक करने का मकसद यही होता है कि चीज़ें बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। तो मैं एक
वोक ले लेती हूँ। शेफ्स कुक वेयर में हम कुकिंग कर रहे होते हैं और इनके यूटेंसिल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से हैं, ज़बरदस्त से हैं। पाकिस्तान में सबसे पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी, और फूड वेयर मटेरियल के साथ इसकी डबल कोटिंग की जाती है। और सबसे कन्वीनियंट बात यह है कि आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। पैन क्योंकि अच्छा सा गर्म हो चुका है तो अब मैंने स्टोव कर देना है बंद, तो ये इसी गर्म पैन में हल्के से टोस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे चिकन विंडालो जो हमारा तैयार हो रहा है, इसको थोड़ा सा चलाते जाएं। आपने इसको ज़रूर 30 मिनट्स तक मैरिनेशन देनी है, और हम क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है, हमें थोड़ा सा जल्दी करना होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें है सोया सॉस, और हमने इसमें ऐड कर देना है सिरका, तिल का तेल, बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ये हमने ऐड कर दिया। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये चॉप लहसुन, गरम करेंगे ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। सोया सॉस, सिरका, तिल का तेल और कुटा हुआ लहसुन, इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स किया है और हल्का सा गरम करेंगे। उसके बाद बॉइल्ड नूडल्स को हमने इसमें ऐड करना है, हल्का सा मिक्स करना है। उसके बाद रोस्टेड वेजिटेबल्स हम इसमें शामिल करेंगे, और जनाब गरम ऑयल, ये रोस्टेड हमारे सेसमी सीड्स, हरा प्याज, दैट्स इट। और इसको मैं क्या करती हूँ, कवर कर देती हूँ। और बात करते हैं साइमा से, लाहौर से हमारे साथ हैं। हेलो साइमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपदा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ साइमा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, और आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करती हैं, बहुत अच्छी डिशेस बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? बिल्कुल देना चाहूँगी। ये इंडियन डिश है, गोवा कुजीन जो है उससे रिलेटेड है। ठीक है, बिलोंग करती है उससे। ठीक है। वैसे कभी तैयार की है आपने, बनाई? अभी तक तो कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। चले आज जरूर, देख रहे हैं, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। हाँ जरूर ट्राई कीजिएगा। जरूर। और कुछ जरूर, कहना thank you। चाहेंगी? बस आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तारीफ करनी थी, और अगर हो सके तो अलसी से रिलेटेड कोई डिशेस बता दें, सर्दियां आ रही हैं। ठीक है, एल्फी से रिलेटेड? अलसी की पिन्नियां और अलसी, ओके ओके ओके, ठीक है। अलसी के बीज बीज होते हैं, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, ज़रूर आपको Thank you बताएंगे। जी। और अलसी के बीज बेइंतहा फ़ायदेमंद हैं, वेट लॉस के लिए Okay, भी बहुत अल्लाह ज़्यादा अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। और वाकई ये वो सारे बीज हैं जिनका हमें इस्तेमाल करते रहना चाहिए, और ब्रेकफास्ट बार्स में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और मुख्तलिफ़ चीज़ों में कोशिश किया करें, ज़रूर ऐड करें। और ख़ास तौर पे जो हम गोंद के साथ तमाम चीज़ें सूजी के साथ मिक्स करके बना रहे होते हैं, उसमें अलसी के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। चलें, इसकी आंच को करते हैं थोड़ा सा स्लो, और हमने नूडल्स को ऐड करना है, थोड़ा सा टॉस करना है, सर्व करना है। आपको जाना है ब्रेक पर। मैं चिकन को ढककर पका रही हूँ, कुछ भी नहीं करेंगे, और आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चिकन विंडालो यहाँ पर तैयार हो रहा है। थोड़ी सी इसकी आंच को तेज़ करते हैं, भूनते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी, और ब्राउन शुगर ऐड करना है। सॉल्ट मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, आपने ले लेना है हस्बे ज़रूरत। इसमें नमक ऐड कर दीजिएगा, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देते हैं। और यहाँ पे नूडल्स पर भी हमने शामिल कर देना है सॉल्ट। और सोया सॉस भी सॉल्टी होता है, थोड़ा सा ज़रूर देख लीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा सॉल्टी हो जाए तो फिर टेस्ट उसका ख़राब हो जाता है। काली मिर्चें आपने ऐड कर देनी हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और फिर हमने क्या करना है, इसको हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। ये वेजिटेबल्स जो हैं ये भी हमने ओवन में से निकाल ली थी, और रोस्ट हमने इसको कर लिया था। नमक, काली मिर्चें, साथ ही ऐड किया था थोड़ा सा ऑयल। तो थोड़ी सी सिर्फ मैं बचा के रखूँगी गार्निशिंग के लिए, बाकी वेजिटेबल्स हमने इसमें ऐड कर देनी है। और हमने इसको सर्विंग प्लेटर, कोई भी बोल ले लीजिए खूबसूरत सा,
जिसमें आप इसको सर्व करना चाह रहे हैं और इसमें आपने इसको सर्व कर देना है। सिर्फ मैंने इसको मिक्स करना है। सॉस साथ तैयार किया था सोया सॉस, सिरका, तिल का तेल, कुटा हुआ लहसुन, तमाम चीज़ों को हमने अच्छा सा गरम किया था और उसमें हमने नूडल्स ऐड करके उसको कर लिया था अच्छा सा टॉस। अच्छा जनाब, अब मैंने क्या करना है, इसमें ऐड करना है टोमेटो पेस्ट। ये नूडल्स बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे सेसमे सीड्स के साथ। हरा प्याज ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम ऑयल, और इसी वेजिटेबल्स के साथ इसकी हमने गार्निशिंग कर देनी है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ टोमेटो प्यूरी। ये हमने ऐड कर दी। 3 से 4 आपने ले लेने हैं टमाटर, और पहले आपने चिकन को गला लेना है, फिर टमाटर ऐड कीजिएगा और इसको हमने अगेन भून लेना है कि टमाटर का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब ब्राउन शुगर। मेरे पास आ चुका है ब्रेक का टाइम। मैं नूडल्स को सर्व करती हूँ। जैसे ही ये टमाटर का पानी ड्राई होता है, आपके सामने ही इसमें ऐड कर देते हैं ब्राउन शुगर, और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें। अभी ऐड कर रहे हैं, थोड़ी सी ऐड करेंगे सर्विंग के टाइम। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। चिकन विंडालो पेस्ट के लिए साबित लाल मिर्चें 5 अदद, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, लौंग 5 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, हरी इलायची 3 अदद, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, राई दाना 1 चाय का चमचा, लहसुन 8 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, सिरका 2 खाने के चमचे, इमली का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पानी 3/4 कप। करी के लिए चिकन 700 ग्राम, तेल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, पानी 1/4 कप, टमाटो प्यूरी 1 कप, धनिया हरी मिर्चें गार्निश के लिए। तरकीब: पहले साबित लाल मिर्चें, साबित धनिया, लौंग, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, जीरा और राई दाना भून लें। अब इनमें अदरक, लहसुन, इमली का पेस्ट, सिरका और 3/4 कप पानी डालकर पेस्ट बना लें। फिर इसे चिकन पर लगाकर 1 घंटा मैरिनेट कर दें। अब तेल गर्म करके प्याज गोल्डन करें, फिर इसमें मैरिनेट की हुई चिकन शामिल करके भून लें। उसके बाद हल्दी, नमक और टमाटो प्यूरी डालकर इतना पकाएं कि चिकन गल जाए। अब इसमें पानी और ब्राउन शुगर मिला के दम पर पकाएं। आखिर में चॉप्ड हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर सर्व करें। रोस्टेड वेजी नूडल्स बॉल। रोस्टेड वेजीज के अज्जा: मिक्स सब्जियां 2 कप, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। नूडल्स के लिए सोया सॉस 3 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, तिल का तेल 1 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 2 जवे, होल व्हीट या रेगुलर नूडल्स 1 पैकेट। सर्विंग के लिए चॉप्ड हरी प्याज 2 अदद, रोस्टेड तेल 1 चाय का चमचा, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, गर्म तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: सोया सॉस, सिरका, तिल का तेल और लहसुन मिक्स करें। फिर मिक्स सब्जियों पर तेल, नमक और काली मिर्च लगाकर बेक कर लें। उसके बाद सोया सॉस का मिक्सचर पैन में डालकर नूडल्स सौते करें। फिर इनमें रोस्टेड सब्जियां, तिल, काली मिर्च और हरी प्याज शामिल कर दें और गर्म तेल छिड़क कर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जैसे ही टोमेटो प्यूरी ऐड करने के बाद हमने उसको भूना, वो गाढ़ा हो गया और पानी उसका ड्राई हो गया, ख़ासतौर पे टमाटर का। तो आपने उसको उतार लेना है। ब्राउन शुगर हमने आपके सामने ही उसमें ऐड कर दी थी, और गार्निश कर दीजिए हरी मिर्चों के साथ, और आपने ऐड कर देना है हरा धनिया। तो ये आ गया हमारा चिकन विंडालो, और जैसे दिल करता है वैसे आप अपने नूडल्स के बोल को सर्व कर सकते हैं। रोस्टेड वेजिटेबल्स ऐड की हैं, और लास्ट में ऑयल थोड़ा सा गर्म कीजिए और उसमें आपने हरा प्याज सिर्फ ऐड करके निकाल लेना है, ताकि थोड़ा सा ग्लेज्ड और चमकदार सा हो जाए। और रोस्टेड सेसमी सीड्स के साथ हमने उसे गार्निश किया। उम्मीद है कि आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, और होल व्हीट में ही ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका है। और फीडबैक देना अपना मत भूलिएगा। अगर अब तक आपने दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए, और विंडालो करी भी ज़रूर टेस्ट करके देखिएगा। बहुत ही खट्टी सी, स्पाइसी सी करी है, और शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। झटपट से इसका पेस्ट तैयार करें। अगर चिकन के साथ नहीं बनाना चाहते हैं, आलूओं के साथ ट्राई करें, और चीज़ के साथ ट्राई कर सकते हैं आप, कॉटेज चीज़ के साथ इसको बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे अगर विनर का नाम बता दिया जाए तो मैं अनाउंस कर दूँ। अमीना है मुल्तान से। अमीना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और इंडियन रेसिपी है, गोवा से इसका ताल्लुक़ है।
और आपका जवाब बिल्कुल ठीक है और आप आज की विनर हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे। कल हम तैयार करने जा रहे हैं बे और मसाला और बे गोश्त, और जो कि ख़ास सब्ज़ी है, सिंध में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, पसंद की जाती है, अब तो मिलने भी लगी है और बहुत ही खूबसूरत सी भी मैं कहूँगी, बड़ी खूबसूरत सी वो सब्ज़ी है। तो उसको तैयार करेंगे मसाले के साथ और गोश्त के साथ उसको बनाएंगे, तैयार करेंगे। तो कल का शो भी देखना मत भूलिएगा। कल तक के लिए अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।